आज एससीओ समिट के दौरान पाकिस्तान ने खुद ही अपनी इज्जत की नीलामी करवा दी। इसकी वजह है समिट के दौरान हुई एक बड़ी गलती। ऐसे समिट की तैयारियां काफी पहले से शुरू हो जाती हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान सही तरीके से एससीओ सदस्य देशों का फोटो सेशन तक नहीं करवा पाया, जिसे देखकर दुनिया सोच रही होगी कि जो शहबाज एक समिट तक ठीक से नहीं करवा पाए, वो वाला पाक चला कैसे पाएंगे। कुल मिलाकर के आज पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किरकिरी हुई है। एक दस्तूर हुआ करता है, सभी सदस्य देशों का एक ग्रुप फोटो होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर इस वक्त देख भी रहे हैं, लेकिन यही ग्रुप फोटो पाकिस्तान ठीक से मैनेज नहीं कर पाया। एससीओ में शहबाज सरकार ने दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। बदइंतजामी दिखाकर इस्लामाबाद ने अपना ही पैर कुल्हाड़ी पर दे मारा। पाकिस्तान की सरकार इन 12 झंडों का भी ध्यान नहीं रख पाई। समिट में ग्रुप फोटो सेशन के दौरान सभी सदस्य देशों के साथ उनके झंडे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान से इतना भी सही तरीके से मैनेज नहीं हो पाया। एससीओ के सभी सदस्य देश पाकिस्तान के घटिया इंतजाम देखकर दंग हो गए। फोटो सेशन के दौरान कभी इधर तो कभी उधर, कभी झंडा हटाया तो कभी किसी और को यहां से वहां ले गए। आज एससीओ समिट के फोटो सेशन के दौरान यही दिखा। अब जरा पाकिस्तान की करतूत देखिए। पहले तो शहबाज के सामने उनके अफसर ही बीच फोटो सेशन में कूदने लगे। हद तो तब हो गई जब पता चला कि किसी और देश के फ्लैग के आगे कोई और देश के मेहमान को खड़ा कर दिया गया। यहां तक कि एक देश के फ्लैग की पोजीशन बीच फोटो सेशन में बदल दी गई। अब जरा अगली तस्वीर देखिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर खड़े हैं, पीछे भारत का फ्लैग गायब है। अचानक पाकिस्तान को याद आता है, तब फ्लैग की पोजीशन सही की जाती है। यानी न मेहमान नवाजी का शऊर, न सलीके से फोटो सेशन अरेंज कर पाना। दुनिया ने पाकिस्तान के इस कांड को जब देखा तो हर कोई माथा पीटने लगा। भला एक देश कैसे इतना लापरवाह हो सकता है। प्रोटोकॉल पहले से तय होने के बावजूद गलती हो गई। मीडिया को फोटो शूट के लिए पहले से बुलाया गया था, लेकिन झंडा नहीं लगा। क्या ये बदइंतजामी है या पाकिस्तान की खींच का सबूत? ये पाकिस्तान की छवि को एक्सपोज कर देता है, या तो ये देश और इनकी पॉलिसी इतने छोटे विचारों से चलती है कि झंडा थोड़ी देर से लगाया तो क्या हमने इंडिया को मैसेज दिया। और दूसरा, अगर वो कहते हैं कि हमने जानबूझ के नहीं करा, तो ये तो इंडिकेट करता है कि प्रोफेशनलिज्म में बहुत कमी है पाकिस्तान की। बड़ी सरप्राइजिंग तो नहीं शायद, बट बड़ी शर्मिंदगी की बात है। आज एससीओ समिट की तैयारियों पर पाकिस्तान खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहा था, पर उसकी इंटरनेशनल बेइज्जती की इस तस्वीर पर दुनिया हंस रही होगी। इस्लामाबाद के जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में नेताओं के फोटो सेशन के दौरान पाकिस्तानी गफलत नजर आ गई। यानी इवेंट चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर मेजबान पाकिस्तान है तो यकीन मानिए बेइज्जती तय है। इस बार भी एससीओ समिट के दौरान पाकिस्तान ने बेइज्जती करा ली। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। पाकिस्तान में आज फोटोशूट को लेकर जो भगदड़ मची, उससे ज्यादा टेंशन शहबाज एंड कंपनी को जयशंकर का भाषण सुनकर हुई। पाकिस्तान की बेइज्जती की एक और तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। हालांकि इसके बावजूद पाकिस्तानी जिससे डरते थे वही बात हो गई। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि जयशंकर कम से कम पाकिस्तान आकर उन्हें आईना नहीं दिखाएंगे, लेकिन जयशंकर ने इस्लामाबाद पहुंचकर वो काम किया जिसकी उम्मीद शहबाज को कभी नहीं थी। जयशंकर ने अपने भाषण में 5 बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद से बचना होगा। आतंकवाद के साथ व्यापार नहीं हो सकता। सभी देशों को एक दूसरे के बॉर्डर का सम्मान करना चाहिए। एससीओ के मेंबर देशों के बीच दोस्ती में कमी आई, पड़ोसी से संबंध बिगड़े तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। अगर सदस्य देशों में भरोसे की कमी आई तो हमें अपने अंदर झांकने और वजह समझने की जरूरत है। इसके बाद विकास की बात आई तो फिर से जयशंकर ने कहा, ऐसी कई बाधाएं हैं जो डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं, जिसमें क्लाइमेट, सप्लाई चेन, वित्तीय अस्थिरता शामिल। यहाँ जयशंकर का सीधा इशारा आतंकवाद की तरफ था, यानी पाकिस्तान की उसके घर में ऐसी धुलाई हो गई जिसकी उम्मीद शहबाज ने अपने सपने में भी नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।